अब आप हाथ दीजिए ना सर। ओह, क्या नाम है सर इसका? डमरू। गाइस गुड मॉर्निंग। आज सुबह की शुरुआत ही धमाकेदार लगा। तो जी 18वें दिन की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और धमाकेदार शुरुआत के बीच में मुझे काम बहुत है, पर मुझे सबसे ज़रूरी जो काम लग रहा है वो लग रहा है इन कपड़ों को निकालना, क्योंकि 4 दिन से ऐसे ही पड़े हैं। कल रात फिर से बर्फबारी हुआ, आप हल्के हल्के बर्फ को देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं। और उसका असर ये पड़ा, कि 1 2 3 और बाकी जो हमने पहना है 4, इसको पहन के हम सोते रहे, भले अनकंफर्टेबल हो पर ठंड बच गई। उसके पास भी होनी है कॉफी के साथ। हेलो गाइस, हैव सम टी। क्या बोके इफेक्ट आ रहा सूरज भाई, एकदम बिल्कुल ब्लर कर दिया इसने पीछे का। ब्लर मार दिया। अब आपको फोकस करता हूँ, ठीक है? ये लो। हाँ सूरज भाई कैसे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गाइस। क्या ले रहे हो आप? पी लो। क्या पी रहे हो यार? चाय पी लो। ब्लैक कॉफी पियो Black यार। coffee, no espresso, no, आपको no, गोरी no, पसंद no. है, हमें काली पसंद है। Come on, यार, चाय पीते हैं। या गाइस वी ऑल सेट फॉर लीव। निकल रहे हैं बारात के साथ। आज तक आपने शादियों में सुना होगा कि आप लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से, कभी होटल वालों की तरफ से सुना है? मैं होटल की तरफ से। तो आप लोग भी अगर कहीं फ्री में खाना वाना खाने जाते हो ना शादी में, बोल दिया करो होटल की तरफ से हो जी, ना क्या वेडिंग फार्म की तरफ से हो, मेरा ही फार्म है, कुछ भी बोल दो, खाते रहो। बहुत मजा आता है फ्री की शादी में खाने का। आप लोग भी जरूर गए तो होंगे यार फ्री की शादी में खाना खाने हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना गए हो तो मेरे जो दोस्त लोग अगर देख रहे हैं जो मेरे साथ फ्री की शादी में खाना खाने गए हैं, लाइक कर दो यार, कमेंट भी कर दो। और जो लोग फ्री की शादी में खाना खाने गए हैं वो कमेंट कीजिए #बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जी हाँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ऐसे ही आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार हम देहरादून में फ्री की शादी में खाना खाने गए थे, तो लगभग रात के 2-2:30 बज रहे थे। 1 बजे हम निकले थे तो 2 बजे पहुंचे थे। खाना वाना तो हम रूम से खा के आए थे। फिर हमारी नज़र पड़ी गुलाब जामुन पे, और गुलाब जामुन को जो वनीला आइसक्रीम में डुबो के खाने का मजा ना, गरम गरम गुलाब जामुन और ठंडी ठंडी वनीला आइसक्रीम, वो जो कॉम्बिनेशन है ना, मज़ा आ जाता उसमें। तो हम गए वहाँ पे, तो गुलाब जामुन दे रहा था वो, कुछ कम बचे हुए थे गुलाब जामुन क्योंकि शादी निपट चुकी थी। तो हमने कहा 4 लोग चले गए, हम 4 लोंडे। तो हमने कहा भाई डाल भाई, तो वो कहता मेन टेबल के लिए है। मैंने कहा मेरे को नहीं पहचान रहा, तू मेन आदमी हुए मैं दूल्हे का भाई। तो बहुत मेमोरीज जुड़ती है ऐसे भी कर लेना चाहिए आपको कभी कभी, ये ट्रिप्स भी याद रहती हैं। उसकी एक क्लिप पड़ी है मेरे पास, डाल दूंगा इसमें, बदनाम कर दूंगा सबको। लगभग 5 साल बाद हमें ये हलवा नसीब हो रहा है। ये गुलाब जामुन 5 साल बाद खाने को ये नसीब हो रहा गाइज। आज हम बिन बुलाए शादी में आ रखी है और हमें चल रहे अभी। ये पता नहीं कमरे में घुसा हुआ बैठ के खा रहे थे। ये 3 आदमी भी आ रहे हैं यहाँ पे। ये 3, ये आप जानते होंगे इनको। ये इसको देखा गाइस पहली बार 5 साल बाद में हलवा खा रहा हूं। हलवा आई हुई भाई, क्या स्वाद है। बिकी भाई जी हलवा खाओ भाई जी। हलवा तो क्या हलवा, अरे भाई जी हलवा बड़े हो रहे हैं। हलो आधा निकाल भाई। बिकी भाई हलवा यहाँ पे खाते हुए। चलो शादी में जाना, फ्री की शादी में जाना तो ठीक है, खाना खाना भी ठीक है, पर ये लौंडे वहाँ डांस भी करने लग जाते हैं यार, वो गलत है। पैर छू रहे आंटी हो गई, आंटी प्रणाम, ये तो गलत बात है ना, फिर पकड़े जाते हो। और मैं ही करता हूँ ऐसा। तो भाई साहब जी हैं यहाँ पे फोटोग्राफर टीम,
तो इनके दरअसल क्रू मेंबर की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी, जिस वजह से हम दवाई लेने आए थे। दवाई मिल गई, बहुत ढूंढना पड़ा तब जाके मिली है, क्योंकि ऑफ सीजन आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग भी अगर कुछ आ रहे हैं तो ये चीज़ें, नेसेसरी चीज़ें प्लीज़ कैरी करके आइए अपने साथ, वरना परेशानी हो जाती है। चले सर? हाँ जी बिल्कुल, भैया ने बहुत हेल्प करी, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था कि कहाँ दवाई मिलेगी। बहुत सुबह से परेशान हो रहे थे, कई जगह देखा, ऊपर कुछ नहीं मिला। फिर प्रभात भैया को बोला कि भैया अब आप ही हेल्प करो, तब भैया गाड़ी में लेके नीचे आए। मेरे को तो रास्ता भी नहीं पता था, फिर डॉक्टर साहब के यहाँ आए तो मेडिसिन मिली है। चलिए, जो भी था मेडिसिन मिल गई है, बाकी तो हमारा तो काम है यात्री बेचारा परेशान ना हो जो नया है इस जगह पे। चलिए, हाँ वहाँ से। और सब कहाँ से आप? मैं दिल्ली से आया हूँ सर। अच्छा, बाकी आपने स्नोफॉल भी देख ली? स्नोफॉल भी देख ली कल मजा रात आया को। सर आपको उत्तराखंड में? बहुत मजा आया उत्तराखंड में, हमेशा ही मजा आता है जब भी आते हैं। तो उत्तराखंड काफी आते रहते हैं आप? आते रहते हैं बिल्कुल। और आपका काम सर, थोड़ा अपने सर, काम के बारे में बताइए। मैं तो कोरियोग्राफर हूँ, मेरे बड़े भाई का काम है फोटोग्राफी का, ओके तो उसके साथ में आया हूँ, आता रहता हूँ। जी जी। उनको एक प्रोजेक्ट मिला है यहाँ पे, हाँ हाँ श्री त्रियोगी नारायण मंदिर की वेडिंग है, वो कैप्चर जी, करनी है। जी। आपको हमारा रिजॉर्ट कैसा लगा सर? सर रिजॉर्ट बहुत अच्छा है आपका, जी। और लोकेशन सब में वही बोलने वाला था कि, और लोकेशन जो है ना जी, वो एक्चुअली में आपकी बहुत अच्छी है कि एकदम ऊपर जाके टॉप पे पूरा ऐसे नीचे दिखता है सोनप्रयाग। अच्छा लगा ना सर आपको? बहुत मजा आया? बहुत मजा आ रहा है। सारे पैसे इसी बात के। दूसरा मजा ये है कि आपके साथ घूमने को मिल रहा है। वो मेरा सौभाग्य है सर, मैं आपके साथ घूम रहा हूँ। आप लोगों से भी सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। अभी आपके साथ ही मैं ऊपर आ रहा हूँ। ये तो और अच्छी बात है, हमारे साथ आप टेंपल चल रहे हो तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कभी दिल्ली आना होगा तो संपर्क में रहेंगे बिल्कुल आपसे। बिल्कुल, दिल्ली आप आऊंगा, कभी भी फोन दिल्ली आएंगे हमें बिंदास फोन कीजिए बिल्कुल। आने से पहले। ठीक है। जैसे आज आप हमें घुमा रहे हो, हम आपको दिल्ली घुमाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू इन एडवांस। बाकी का दिल्ली आने के बाद। हाँ जी बिल्कुल। और सामने का व्यू दिखाते हैं आपको। जस्ट लुक एट दिस मैन, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। आपको यहाँ से अपना रिजॉर्ट भी दिख जाता है, वहां देखिए सामने बिल्कुल दिख जाएगा। घोड़ा खच्चर परेशान कर देता है रा। तो बाकी की वीडियो आएंगी अब सीधा त्रियोगी नारायण मंदिर से। मैं भाई लोग के साथ ऊपर ही जा रहा हूँ, तो वहीं से आपको आगे की वेडिंग दिखाऊंगा। सर हो गया आप रेडी? यस। बहुत बढ़िया सर, बहुत जच रहे हो। और आपको जीवन की नई पारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सर, आइए। ये छोटे छोटे बच्चे, आइए आइए। क्या कोइंसिडेंस है ना। अब आप हाथ दीजिए ना सर। या चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तैयार हो चुकी है। से हाय सर। देखिए कल बर्फ देखी आपकी रील देखी मैंने। अच्छी थी और ये मस्त है एकदम। अब कुछ मराठी में बोलिए ना कुछ। इकडे खूप छान वातावरण आहे आणि हे जे आहे ना, जो यांचं रेंटेड सगळं रूम्स वगैरे ते पण खूप चांगले आहेत. आणि हे आहे आमचे ग्रूम्सचे मम्मी पप्पा, ही सिस्टर, हे डॅडी आणि ती मम्मी. तर भेटूयात परत. जर तुम्ही पुण्याला आलात तर नक्की या, पुणेकरांनुच तुमचं स्वागत करेल. क्या बोला आपने समझ नहीं आया, पर मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। तो जी बारात तैयार हो चुकी है और मैं भी निकल चुका हूँ, दूल्हे का भाई। आप हम होटल वाले हैं जी, हम भी पहुंच जाते हैं। और हम फोटो वाले हैं जी, भाई फोटो वाले साहब फोटो वाले। ये भाई साहब हमारी दोस्ती होगी भाई साहब लोगों से, काफी अच्छे लोग हैं। और जो हमें अभी एक शॉट बना के दो भाई, ठीक है भाई साहब? ठीक है भाई, पकड़ लिया मैंने आपको, ठीक है? एक शॉट खींचोगे आप मेरा, पक्का? डन है ना? देखो ऐसे काम निकल जाते हैं, प्यार से कुछ भी बोलो, सब कुछ हो जाता है। तो हम तो पहुंच गए हैं और भाई साहब ने अपनी हथियार वगैरह रख लिए हैं। रेडी है. मैं भी थोड़ा वो कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ भाई लोग। अभी हेल्प ही बोलते हैं ना इसको यहाँ। तो अभी भाई लोग मेरे शॉट भी लेंगे, इसलिए थोड़ी करनी पड़ती है। उस्ताद जी की सुननी पड़ती है। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं और व्यू कुछ ऐसे हैं और सारे पैसे इसी बात के। क्यों भाई साहब? बिल्कुल। और ये हमारे भाई साहब कौन सा कैमरा है ये? ये है कैनन का R6 Mark II कैनन R6 Mark II विद गिम्बल RS4। RS4 गिम्बल
और अब क्या बोल रहे हो आप, इसका शॉट देखना है आपको, शॉट देखना है, ठीक है। पहुंच गए हैं शिव पार्वती विवाह स्थल त्रिवेणी नारायण। ये हमारा ब्यूरी ब्योला। ओह तो जी मेहमान हमारे भूल चुके हैं वरमाला, है सर? हाँ जी। वरमाला भूल चुके हैं और ये बड़ा खराब लगता है यार, इतने बड़े ओकेजन पे आप ऐसी चीज़ें भूल जाओ। छोटी सी चीज़ है पर इसका रोल बहुत बड़ा था यहाँ पे, पर कोई नहीं, जब तक हम हैं तब तक मिल जाएंगे। अब हमें लेने जाने पड़ेगी माला। तो ले आइए वरमाला। ऐसे छोटी मोटी हेल्प कर देनी चाहिए यार, आपको भी अगर कोई ज़रूरतमंद दिखे आपके सामने जिसकी आप हेल्प कर सकते हो तो उसकी हेल्प ज़रूर कीजिए। तो जी माला पाकर दूल्हा दुल्हन खुश और सब खुश, और खड़े हैं हम अभी त्रिवेणी नारायण शिव पार्वती विवाह स्थल। अगर आप लोग भी यहाँ वेडिंग्स वगैरह कुछ प्लान कर रहे हैं तो संपर्क कीजिए कैलाशपति रिजॉर्ट 8171672141 या हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए www.kailaspatiresort.com और बाकी कुछ जानकारी के लिए मुझे फ़ोन कीजिए। थैंक यू। त्रिवेणी नारायण मंदिर जी के प्रांगण में हमें तीर्थ पुरोहित श्री प्रियदर प्रसाद भट्ट जी ने हमें महत्वपूर्ण समय दिया अपना। और महाराज जी अब आप हमें मंदिर के बारे में, मंदिर की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। ओम वंदे देवमापतिं सर्वगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिननयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोलो त्रिनारायण भगवान की जय हो। यहाँ पे शिव और पार्वती की शादी हुई आज से 3 युग पहले, त्रेता युग में। ये मंदिर बद्रीनाथ और केदारनाथ से 1 युग पुराना मंदिर, और मंदिर है ये विष्णु भगवान नारायण भगवान। अच्छा, नारायण भगवान जी का मंदिर है। शिव पार्वती। ऐसा इसलिए है जैसे कई लोगों के मन में डाउट रहता है शादी शिव पार्वती की हुई, जी 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 लेकिन मंदिर विष्णु भगवान नारायण भगवान का क्यों है? ऐसा इसलिए है जैसे हम कोई भी शुभ काम करते हैं, जी कुछ भी शादी विवाह पूजा अर्चन गृह प्रवेश वगैरह, तो हम गणेश भगवान को साक्षी मान के करते हैं। बिल्कुल जब बिल्कुल भगवान भोलेनाथ की शादी हुई तब गणेश भगवान जी की उत्पत्ति नहीं थी। जी। तो उस समय में त्रेता युग में जो भी शुभ काम होते, शादी विवाह या कोई पूजा अर्चना, वो विष्णु भगवान को साक्षी मान के होते। तब पार्वती के पिताजी थे हिमालय राज, हिमालयों के राजा राजा हिमांचल, उनके इष्ट देवता थे विष्णु भगवान। उन्होंने विष्णु भगवान की स्थापना की और अपनी बेटी पार्वती का कन्यादान किया। आपको मालूम होगा या न हो, हरिद्वार में एक जगह है कनखल। जी जी कनखल। वहाँ पे भगवान भोलेनाथ की शादी हुई थी माता सती के साथ। अच्छा। जब राजा दक्ष का महायज्ञ था उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया और स्वयं भोलेनाथ और माता सती को नहीं बुलाया। अच्छा। उससे अपमानित होकर माता सती वहाँ पहुंची, देखा सभी देवी देवता बैठे हुए और हम दोनों का स्थान खाली। जी। तो उससे अपमानित होकर उन्होंने उनके ये यज्ञ कुंड में अपनी देह त्याग दी, अपनी ही आहुति दे दी। उनका पुनर्जन्म हुआ राजा हिमांचल के घर में, हिमालयों के राजा राजा हिमांचल के घर में माता मैना की कोख से माता पार्वती के रूप में उनका कन्यादान यहाँ पे। जी महाराज। ये वेडिंग डेस्टिनेशन भी है, यहाँ पे शादियाँ होती है। क्योंकि शिव पार्वती की शादी हुई तो हर किसी का सपना रहता है यहाँ पे शादी हम भी करें। जी। तो ये वेडिंग डेस्टिनेशन भी है। यहाँ पे शादी करने से 7 जन्मों का साथ होता है और पति की लंबी उम्र होती है। अंदर अग्नि कुंड है, वो देवताओं द्वारा जलाई गई अग्नि है। वो 3 युग से जल रही है। पहले वो खुद जलते थे लेकिन कलयुग का प्रकोप बढ़ता गया तो उसमें लकड़ी डाल के उसे जीवित रखा गया। उसी के फेरे होते हैं। और शादी का मंडप पीछे, उस जगह का नाम धर्मशिला है। 2 मंडप आगे हैं। अंदर गर्भगृह में भगवान विष्णु के दर्शन है। मध्य में, सेंटर में, राइट साइड माता लक्ष्मी दाईं तरफ, लेफ्ट साइड माता सरस्वती बाईं तरफ, और पीछे उनकी पंचायतन कुबेर बीर क्षेत्रपाल महाराज जी। ये यहाँ के दर्शन है। मंदिर के प्रांगण में 4 कुंड है। जी। जहाँ कुंड के बारे में हमने बहुत सुना है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। पहला है ब्रह्म कुंड, जो भगवान भोलेनाथ की शादी में थे। 2 ब्राह्मण थे, गर्भराजचार्य और ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने स्नान किया, उस कुंड का नाम है ब्रह्म कुंड। हम लोग भी स्नान करके पैर धोते हैं या छींटा लेते हैं। उसके बाद 2nd नंबर पे आता है रुद्र कुंड। उसमें भगवान भोलेनाथ ने स्नान किया और हम लोग भी स्नान करते हैं, हाथ पैर धोते हैं या छींटा लेते हैं। पहले में ब्रह्मा जी ने स्नान किया, उसका नाम ब्रह्म कुंड है। दूसरे में भोलेनाथ ने स्नान किया, उसका नाम रुद्र कुंड है। 3rd नंबर पर जो कुंड है वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका जो जल है वो गर्भगृह से भगवान विष्णु के चरणों से होके आता है। उस जल को पीने से पेट के सारे रोग दूर होते हैं, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक होती है। बिल्कुल। तो मैं सरस्वती कुंड, उसमें पितृ तर्पण होते हैं, जिसके माता पिता दादा दादी नाना नानी बैकुंठ वास हो जाते हैं, उनके नाम से जल दिया जाता है, तर्पण किए जाते हैं।
ये यहाँ का मातम्य है। बोलो त्रिनारायण भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपको, जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया। क्योंकि कीमती समय इसलिए कि बहुत सारी शादियां अभी हो चुकी हैं और बहुत सारी हो रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी आप लोगों को भी अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। यह कार्यालय तीर्थ पुरोहित समिति त्रिवेणी नारायण, जनपद रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। विवाह समारोह हेतु कार्यालय से संपर्क करें। अब कार्यालय के अंदर जाके हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे विवाह की प्रक्रिया रहती है। यहाँ पे इसके व्यवस्थापक बैठते होंगे। ये भाई साहब हमारे व्यवस्थापक हैं यहाँ के। जय श्री त्रिवेणी नारायण। और बाकी की जानकारी हम आपको इसके माध्यम से दिखा देंगे। आप इसका फोटो लेके देख सकते हैं। हाय कर दीजिए सर, मैम हाय कर दीजिए। सर आपने बहुत ही पवित्र खूबसूरत जगह को अपने विवाह के लिए चुना है। शिव पार्वती का विवाह यहाँ हुआ था। आप भी शिव पार्वती के समान लग रहे हैं। भगवान आपके जीवन को मंगलमय करें। और कैसा रहा सर आपका अनुभव? मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पर जो मैनेजमेंट था काफ़ी अच्छा। मैनेजमेंट ने हमको सारी सुविधाएं एकदम टाइम टू टाइम पुराई। जी। और हम लगभग 800 से 1000 किलोमीटर दूर आए। जी जी। हम पुणे महाराष्ट्र से हैं। यहाँ पर त्रियोगी नारायण में महादेव और पार्वती जी ने जहाँ फेरे लिए थे, जी। वहाँ फेरे लेने की हमारी बहुत ही तहे दिल से इच्छा थी। तो पहले आप आए थे सर यहाँ? नहीं, पहले मेरी धर्मपत्नी शिवानी अच्छा। आके गई थी। और तब हुआ भी ये था कि उन्हें 4 धाम करने थे। त्रियोगी नारायण पे वो आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने जानकारी सारी ले रखी। और उस जानकारी के साथ वो फिर पुणे आई। हमने सारी चीज़ें डिस्कस की और फिर प्लान आउट की ये सब चीज़ें। नियति के लिखे बगैर जी। ये इतना इजी और इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल सर, आसान नहीं है उतनी दूर से आना, यहाँ इतना सब कुछ मैनेज करना। आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल बढ़िया रहा? ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चलिए, महादेव की कृपा से यह सब कुछ अच्छे से हुआ है। हर हर महादेव। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत खूबसूरत लग रहे हो आप। आपको जीवन की इस नई पारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए हर हर महादेव। सर मैं इसको बड़ी दूर से देख रहा हूँ, मुझे खिलौना लग रहा था पर ये असली है। क्या नाम है सर इसका? डमरू। डमरू? वैसे ब्रीड, अच्छा हाँ टैग लगा हुआ है डमरू का। डमरू कौन सी ब्रीड है सर ये? लासा है। इम्पोर्टेड? ना लद्दाख। लद्दाख, ओके। ये वहाँ के मॉन्क माने जाते हैं। अच्छा। प्रेसिडेंट को यही गिफ्ट दिया गया। ठीक, बहुत प्यारा लग रहा है कि लग रही है? लग रहा है। आप कहाँ के हो? मैं यहीं का हूँ। कहाँ से आए सर आप? ग्रेटर नोएडा। नोएडा से आए हैं। अच्छा, बहुत प्यारी सी चीज़ लेके आए आप। ये लेने जाने दे रहे हैं इसको। ओके डमरू, बाय 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 बाय। तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेक्शन। आप कनेक्ट करते जाइए पब्लिक के साथ ना, मज़ा आता है। तू जी आस्था छींक मार दी। अब बोल दूं? तो जी आज था हमारा 18वां दिन। आपने देखा हमने कैसे शादियों के बीच में थोड़ा टाइम निकाल के ब्लॉग शूट किया। बाकी आज के दिन की दिनचर्या आप देख चुके हैं। थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ योर डे। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम।